उसने पीछे हटते हुए एक भारी कैंडल होल्डर पर हाथ रखा और जल्दी से उठाकर आदमी के सिर पर दे मारा। आदमी पीछे हट गया, कराहते हुए। सना ने मौका गंवाए बिना दौड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ी, ताला खोला और बाहर निकल आई। ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसके पीछे भारी कदमों की आवाजें आ रही थीं। वह अंधेरे में भागने लगी, पैरों को चीरती हुई। कुछ दूरी पर उसे अपनी गाड़ी की झलक दिखाई दी। वह फौरन अंदर घुसी, दरवाजा लॉक किया, मगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं था। वह यहाँ से जा नहीं सकती थी। तभी उसे अपना मोबाइल याद आया। बुखार की हालत में उसने फोन निकाला, उसे ऊपर नीचे घुमाया ताकि कहीं सिग्नल मिल जाए। एक बार दिखा। उसने कांपते हाथों से पैसे मिलाया। पुलिस, प्लीज मदद करें, मैं जंगल में फंस गई हूँ, एक आदमी मेरे पीछे है, उसने हाँफते हुए कहा। ऑफिसर की मजबूत आवाज आई, गाड़ी में ही रहें, कॉल जारी रखें, हम आपकी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। हर लम्हा एक कयामत लग रहा था। अंधेरे में वह डर भरी आंखों से जंगल को देखती रही। फिर अचानक दूर से नीली और लाल रोशनी की झलक नजर आई। सायरन की आवाज फिजा में गूंजने लगी। पुलिस की गाड़ियां रुकी और अफसर तेजी से उसकी तरफ बढ़े। सना को देखकर उन्होंने तसल्ली दी, आप अब सुरक्षित हैं। अफसरों ने झोपड़े की तलाशी ली, मगर वह आदमी गायब हो चुका था, जैसे अंधेरे में घुल गया हो। लेकिन सना जानती थी, अगर वह न भागती तो शायद वह भी हमेशा के लिए गायब हो जाती। पुलिस की जीप में बैठी, कंबल में लिपटी, उसने धीरे से खुद से कहा, अब दोबारा कभी नहीं। वह वहां से बच निकली थी, मगर उस जंगल और उस रहस्यमयी झोपड़े की याद हमेशा उसके साथ रहेगी।